हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का सेकंड लेक्चर, सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। बच्चों आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एसिड बेस सॉल्ट के बारे में। बात करेंगे कि व्हाट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, इस चैप्टर में। इसके अलावा हम बात करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन की, इनकी प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, और बच्चों बात करेंगे इनकी पीएच के बारे में। ओके, तो बहुत कुछ है बच्चों इस चैप्टर में, और ये चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10 के बोर्ड पैटर्न के व्यू में, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है बच्चों एनटीएसी या किसी भी टाइप के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और आप जब सीनियर्स में जाओगे बच्चों, वहां भी ये वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है नीट आईआईटी के लेवल पे। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के हमें रिक्वायरमेंट क्यों। तो जो आपको पता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो या कोई भी पार्ट हो केमिस्ट्री का, तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, ठीक, और इन मिलियंस ऑफ कंपाउंड की स्टडी इट्स वेरी टफ, ठीक है, उन सबको पढ़ना, याद रखना सब बहुत टफ। हमने क्या किया बच्चों, इन सभी कंपाउंड्स को इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया। दो कैटेगरी में हमने इन्हें डिवाइड किया, वन इज एसिड एंड सेकंड इज बेस। ओके, एसिड और बेस। और वो जो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट है एसिड प्लस बेस का प्रोडक्ट, ठीक। तो जो काफी टाइम पहले एसिड और बेस को हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ठीक, टेस्ट के बेसिस पे। टेस्ट के बेसिस पे कैसे, वन इज एसिड, ठीक। अगर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का टेस्ट बच्चों अगर 100 होगा, दैट मीन्स वो एसिड है। अगर किसी सब्सटेंस का टेस्ट बीटर है तो बच्चों वो होगा बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर बीटर। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों इस कंसेप्ट में, तो प्रॉब्लम ये है कि चलो ठीक है, हमने देख लिया भाई कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका 100 टेस्ट होता है, ठीक है, लाइक लेमन आप यूज करते हो, ऑरेंज यूज करते हो, ये क्या होते हैं, एसिड्स, ठीक है, 100 टेस्ट है, खट्टा है। बीटर हम बात करें तो आपका करेला, जो वेज होता है करेला, वो हो गया, नीम, जो कैसे होते हैं टेस्ट वाइज बीटर, क्यों, क्योंकि इनमें बेस होता है। ओके, तो जो कुछ कंपाउंड जो है केमिकल कंपाउंड्स, उन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो उनका क्या। तो कुछ टाइम तक तो ये सिस्टम चला, लेकिन बाद में ये सिस्टम इतना वर्क कर नहीं पाया, ठीक है, टेस्ट वाला। और रियल भी है बच्चों, हम किस किस सब्सटेंस को टेस्ट करें। तो बाद में एक नया कंसेप्ट आया, एक नई थ्योरी आई एसिड को लेके, एक नई थ्योरी आई, ठीक है। तो बच्चों फिलहाल हम बात करने वाले हैं सिर्फ एसिड पे, वन बाय वन चलेंगे। एक बार एसिड की, देन बेस की, देन सॉल्ट की हम बात करेंगे। तो फिलहाल मैं एसिड की बात कर रहा हूं। तो जो थ्योरी आई थी बच्चों, वो सिर्फ मैं एसिड के वे में बात कर रहा हूं, ठीक। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था बच्चों, एनी सब्सटेंस, लिख भी लेना बच्चों, any substance which gives H plus ion in aqueous solution, ठीक है बच्चों, किसी भी aqueous solution मीन्स वाटर, ठीक। वाटर में आप कोई भी सब्सटेंस डालो, अगर बच्चों H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वो क्या है, एसिड, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे इस पे और डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक है। बट फिलहाल इतना कि एनी सब्सटेंस व्हिच गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसिड। कैसे, देखो मान लो कोई सब्सटेंस है, कोई HCl, एक सब्सटेंस, हमें नहीं पता ये एसिड है या बेस है, बट जब हमने बच्चों इसको वाटर में डाला, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स किया, तो ये ब्रेक हुआ H प्लस एंड Cl माइनस। इस H प्लस की वजह से हमें पता चला कि HCl एसिड होता है।
ओके, तो डेफिनेशन क्या है? एनी सब्सटेंस व्हिच गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड एसिड। ओके, या और भी एग्जांपल है, लाइक अगर मैं बात करूं HNO3 की, HNO3 बच्चों वाटर के साथ कैसे ब्रेक होगा? दैट इज H प्लस एंड NO3 माइनस। तो यहां भी बच्चों ये H प्लस है और H प्लस की वजह से हमें पता चला कि HNO3 भी एसिड होता है। ओके, चलो बच्चों यहां तक लिखो। आगे बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, ये हो गई हमारी एसिड की डेफिनेशन। अब एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, अलग अलग बेसिस पे बच्चों अलग अलग हमने क्लासिफाई किया, इनको अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया। चलो तो बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन में हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक, सोर्स के बेसिस पे ये हमें कहां मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। क्लासिफिकेशन में है बच्चों, फर्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे बच्चों इसे डिवाइड किया है हमने दो डिफरेंट कैटेगरी में, दैट इज ऑर्गेनिक एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है बच्चों? एसिड्स which are obtained from living organism। okay, acid which obtained from living organism known as organic acid। एग्जाम्पल है बच्चों इसके, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। कहां पे मिलता है बच्चों ऑक्सैलिक एसिड? टोमेटो। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड होता है बच्चों आपके लेमन में, ऑरेंज में। ओके, ये तो जो हम बात कर रहे हैं ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या है? प्लांट सोर्स। तो बच्चों यहाँ टोमेटो, ये क्या आपका लेमन ऑरेंज, ये क्या है? प्लांट सोर्स। ठीक है, एक होता है बच्चों आपके एनिमल सोर्स, लाइक अगर मैं बात करूं यूरिक एसिड की, यूरिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम यूरिन और यूरिया। ओके, ये हो गया। इसके अलावा एक होता है बच्चों एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मिलता है बच्चों माइक्रोब्स। ये बैक्टीरिया। ठीक, एक होता है बच्चों फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मिलता है हमें आंट्स और बीज। ओके, यहां से ये सब किसके एग्जांपल है बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड के। तो ऑर्गेनिक एसिड्स मींस ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस प्लांट सोर्स, एनिमल और माइक्रोब्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल ये है बच्चों, ये लिख लेना। इसके अलावा भी और भी एग्जांपल है, लाइक आपके टार्ट्रिक एसिड है, टैमरिन से निकलता है। ठीक है, आपका एमिनो एसिड से वो निकलता है प्रोटीन से। ओके, चलो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है बच्चों? इनऑर्गेनिक एसिड है, ओके, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है बच्चों? इनऑर्गेनिक एसिड है आपके एसिड विच ऑब्टेन फ्रॉम
मिनरल्स, मिनरल सोर्स। ओके, मिनरल सोर्स से बच्चों जो एसिड्स मिलते हैं, मिनरल सोर्स मीन्स आपके अर्थ क्रस्ट हो गया, आपके अर्थ हो गया पूरा, ठीक है, यहाँ से माइंस होती हैं अलग अलग, वहां से बच्चों जो एसिड्स हमें मिलते हैं दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड, और इनके एग्जांपल हैं HCl सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये होता है आपका नाइट्रिक, ये सल्फ्यूरिक, और ये है बच्चों आपका हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। ओके बच्चों, तो ये हमारे थे टाइप्स ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड विद एग्जांपल। ये लिखो, आगे चलते हैं, वीडियो पॉज करो और ये लिख लेना बच्चों। ओके, आगे चलते हैं बच्चों, नोट डाल के लिखना। नोट डाल के लिखना बच्चों, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, all organic acid is weak acid। ठीक, सेकेंड, all inorganic acids जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके बच्चों, तो ये दोनों नोट डाल के लिखना। बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं आपके वीक एसिड होते हैं, और जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बट इनमें एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन है बच्चों H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है बच्चों? इट इज अ टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक, राइट, बट वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड बच्चों इनऑर्गेनिक एसिड का टाइप है, बट ये होता वीक एसिड है। दैट इज एक्सेप्शन की एक सिंगल एसिड जो इनऑर्गेनिक कैटेगरी में है बट फिर भी वीक है। ओके, ये जरूर लिख लेना बच्चों, और इसका अच्छे से ध्यान भी रखना, क्योंकि आपको पता होगा और नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि केमिस्ट्री में जनरली एक्सेप्शन ही सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो प्लीज ये लिख लेना। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग और वीक की। देखो यहां लिखा हुआ है ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, ठीक है, ऑल इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसेप्ट क्या है? एक कंसेप्ट तो ये है बच्चों, देखो आप लोगों ने सुना लाइक हम लेमन यूज करते हैं, कर्ड यूज करते हैं, टैमरिंड्स यूज करते हैं, टोमेटो यूज करते हैं, राइट, हम ये सब चीजें खा लेते हैं, इजी खाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? वीक एसिड। इसका मतलब वीक, जिस भी एसिड्स को हम इजीली खा सकते हैं दैट इज वीक एसिड, और जिन एसिड्स को नहीं खा पाते होंगे आई थिंक वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते होंगे, और होता भी HCl H2SO4, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं खा पाते। या जो आप लोगों ने सुना होगा एसिड अटैक के बारे में कि एसिड अटैक होते रहते हैं न्यूज वगैरह में, राइट। जो एसिड अटैक उसमें वो क्या होता है? हाईली कोरोसिव नेचर होता है इनका, मतलब स्किन के लिए वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो वीक एसिड क्या होते हैं? जिन्हें हम इजीली खा सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो हाईली कोरोसिव नेचर होते हैं।
बट बच्चों ये तो इनकी प्रॉपर्टी है। अगर हम साइंस की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री के वे में हम कैसे बोलेंगे कि व्हाट इज वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो चलो उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट लिखना बच्चों आपका क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ बच्चों, इसे भी हमने दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक, एंड सेकंड इज वीक एसिड। बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड पे बात करते हैं। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, देखो एनी मॉलिक्यूल या ऐसे लिखो, चलो molecules of acid with 100% ionized, molecule of acid which 100% ionized in aqueous solution known as strong acid। ठीक है, चलो इसको समझते हैं थोड़ा। मॉलिक्यूल ऑफ एसिड विच 100% आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। चलो सपोज हमने यहां लिया HCl और HCl के बच्चों हमने लिए 100 मॉलिक्यूल्स, जैसे यहां लिखते हैं 100 मॉलिक्यूल्स। ओके, 100 मॉलिक्यूल लिए हमने HCl के और उससे हमने ऐड उसे डाला वाटर के अंदर। ठीक है, तो बच्चों HCl है, एसिड है, एसिड किस फॉर्म में ब्रेक होता है, H प्लस एंड Cl माइनस, राइट। तो बच्चों अगर यहां 100 H प्लस एंड 100 Cl माइनस है, ठीक है, मीन्स जितना भी था कंप्लीटली आयनाइज्ड हो चुका है, 100% आयनाइज्ड हो चुका है। दैट मीन्स ये कैसा एसिड है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, बट अगर बच्चों ऐसा होता, सपोज कि कुछ ऐसा होता कि हम कोई एसिड लें, ठीक है, वाटर में ऐड किया और या आयनाइज्ड हो जाता वाटर में, ठीक है, और वो जो यहां हम इसके लेते 200 एटम्स मॉलिक्यूल जो भी, ठीक है, 200 मॉलिक्यूल से कंपाउंड। तो जो यहां क्या होता, यहां अगर ये ब्रेक होता, ठीक है, इसमें प्लस ये कितने होंगे 200, तो जो दिख रहा है आपको 100% आयनाइज्ड। यहां क्या हो रहा है, देखो 200 मॉलिक्यूल्स लिए, या सिंपली हम चलो इसे भी 100 ही ले लेते हैं। यहाँ आएगा 200, यहाँ आएगा 100, राइट। तो जो यहाँ क्या है 100 मॉलिक्यूल्स, 100 मॉलिक्यूल्स में से 100 तो सल्फेट आयंस बने आपके SO4, ये राइट, जितने उतने। और बच्चों एक ही मॉलिक्यूल में 2H प्लस है, ठीक है, H2 कितने 2 हैं, तो 2, राइट। तो H प्लस के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 200 होंगे, या इससे बैलेंस करें तो ये होगा 2H प्लस एंड 1SO4 माइनस, राइट। तो बच्चों यहाँ भी क्या हो रहा है 100% आयनाइजेशन, दैट मीन्स ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, चलो इसके सेकंड वाले पे बात करते हैं। सेकंड है बच्चों वीक एसिड। वीक एसिड में क्या होगा, अगर ये 100% आयनाइजेशन पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वीक एसिड में क्या होगा बच्चों, वीक एसिड पार्शियली आयनाइज्ड एसिड्स विच partially ionized in aqueous solution। ठीक है, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर पार्शियली आयनाइज्ड होता है कोई एसिड,
दैट मीन्स वो कैसा कौन सा होगा, किसका टाइप होगा, वो होगा वीक एसिड का। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं बच्चों, ये लिख लिया ना। तो एग्जांपल है बच्चों इसका, लाइक हम बात करें अगर एसिटिक एसिड की CH3COOH, ठीक है, CH3COOH को आपने लिया एक्वस सॉल्यूशन में, ये ब्रेक होगा CH3COO नेगेटिव प्लस H2, ओके। इसमें अब तो सेम चीज करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स लिए एसिटिक एसिड के, तो क्या होगा, जो 5 मॉलिक्यूल्स तो आपके, चलो यहाँ लिख देता हूँ, 5 मॉलिक्यूल तो H+ के होंगे, 5 ही आपके आयंस के होंगे, एसिटेट आयन के, और बच्चों 95 मॉलिक्यूल्स आपके अनचेंज्ड फॉर्म में वाटर में एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं है। एसिड विद पार्शियली आयनाइज्ड, मतलब आयनाइजेशन हुआ है लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट है, ठीक है, ओनली 5% आयनाइजेशन हुआ है। 95 बच्चों अभी भी एज इट इज वाटर में अनचेंज्ड अनआयनाइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दैट इज स्ट्रॉन्ग। तो ओके बच्चों, तो हम बात कर रहे थे 5% इसके, 5% ये और 95% क्या है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो दैट इज वीक एसिड। तो वीक एसिड एक्चुअली बच्चों होता क्या, देखो आपने डेफिनेशन देखी है स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन में क्या देखा कि एनी कंपाउंड, एनी केमिकल सब्सटेंस विच इज आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव्स H+ आयन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसिड। एसिड क्या है, जो भी H+ आयन देगा। अब जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में अब डिफरेंस क्या है कि जितने ज्यादा H+ आयन होंगे, ठीक है, अमाउंट दोनों का हमने सेम लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वीक एसिड हो, अमाउंट दोनों का सेम लिया, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में जितने ज्यादा H+ आयन होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितने कम होंगे उतना ही वीक एसिड होगा। ओके बच्चों, तो समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चों एसिड के ही क्लासिफिकेशन में हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तो बच्चों प्लीज इसे देखना, आपको पसंद आए प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके बच्चों, चलो आज के लिए क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।